नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। कोरोना संकट में हर कोई परेशान है और परेशानियों का सामना कर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। वहीं मध्यम वर्ग के परिवारों की भी अब कमर टूट चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार से अप्रैल महीने के बिजली बिल, पानी, हाउस टैक्स और मासिक किस्त माफ़ या हाफ करने की मांग उठा रही है। साथ ही बैंक डिफ़ॉल्टर भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और शराब व्यापारी विजय माल्या के कर्ज माफ़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये लिख रहे हैं www.गांधीगिरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक द गांधीगिरी की टीम ने 200 से ज़्यादा मध्यम वर्ग परिवारों से बात की। सभी का यही कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम 2 महीने अप्रैल मई का बिजली बिल, पानी, हाउस टैक्स और EMI माफ़ या हाफ करने का राज्य सरकारों को आदेश जारी करना चाहिए। चलते हैं लिए अगली खबर की ओर। मध्य वर्ग परिवार वालों का कहना है कि लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि हर मध्यम वर्ग परिवार सरकारी नौकरी में नहीं है और न ही खुद का व्यापार है। लगभग 70% से ज़्यादा मध्यम वर्ग परिवार प्राइवेट नौकरी कर जीवन यापन करता है। ऐसे में लंबे समय तक चल रहे लॉकडाउन में सभी को घर बैठे वेतन नहीं मिल पा रहा है। में केवल गरीब परिवार ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों को भी अब कमर टूट चुकी है और घर में राशन तेल ख़त्म हो रहा है। और दूसरी ओर बिजली का बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और EMI भरने के लिए लगातार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। घर चलाने के लिए अब जेबें खाली हो रही हैं। ऐसे में इतने सारे बिल कहां से भरा जाए। ये लिखते हैं गांधीगिरी.com। बता दें कि शहरी क्षेत्रों में अप्रैल से मई तक साल में एक बार टैक्स और वाटर टैक्स भरना अनिवार्य होता है। समय से टैक्स न भरने पर अतिरिक्त पेनल्टी प्रति माह जमा किया जाता है। इन पर भी समय से जमा न होने पर पेनल्टी चार्ज लगता है, यानी कि जुर्माना देना पड़ता है। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने इस बारे में कहा कि जब मोदी जी भगोड़े मेहुल चोकसी और विजय माल्या सहित 50 से ज़्यादा बैंक डिफ़ॉल्टर को हज़ारों करोड़ कर्ज चुपचाप माफ़ कर सकते हैं तो देश हित में जनता की मांग पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स और EMI इत्यादि क्यों नहीं माफ़ कर सकते। उन्होंने कहा उन्होंने सुई से लेकर जहाज तक खरीदने में केंद्र और राज्य सरकार जनता से सैकड़ों सालों से टैक्स वसूलती आ रही है। वह इन टैक्स, सेल टैक्स वगैरह अलग से भरो, सरकारी खजाने में जमा एक एक रुपया देश की जनता का ही है। अगर इस संकट की घड़ी में भी सरकारें गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए खजाना खर्च न करें तो सरकार को बदल देना चाहिए। ऐसा उचित होगा। यह सरकार केवल बैंक लुटेरों और भगोड़ों हजारों कर्ज माफ़ कर सकती है, लेकिन जनता से के दुख दूर करने के लिए बिजली, पानी, हाउस टैक्स और EMI माफ़ नहीं करेगी। केंद्र सरकार के राहत पैकेज और RBI की EMI में छूट दी गई है। जैसे सवाल पूछने पर संतोष यादव ने कहा, यदि आप एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसे EMI में अभी तक छूट मिली हो तो मैं इस बात को सच मान लूँगा। राहत पैकेज के नाम पर मोदी सरकार सबको चूना लगा रही है। एक वक्त आएगा जब भी घोटाला के साथ कोरोना घोटाला का भी भंडाफोड़ होगा। उन्होंने कहा ऐसे वक्त में मोदी सरकार राज्य सरकारों को ऊँट के मुंह में जीरा बराबर राहत पैकेज देकर जनता को गुमराह कर रही है। केवल कुछ जनधन खातों में महीने 500 रुपये भेजने को राहत पैकेज नहीं कहते। 500 परिवारों को 2 सदस्य भी पेट भर नहीं सकते, यानी कि पेट भर नहीं सकते के बराबर इन्होंने कहा है। और खाना नहीं खा सकते मध्यम वर्ग और परिवारों को तो वह भी नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का परिवार है, जो मिडिल क्लास है, उनको भी नहीं मिल रहा है। 500 रुपये भेजने से ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर का होगा। चलते हैं आपको अगली खबर को। और खबर इसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। फिलहाल चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग की, कोरोना संकट से सभी प्रभावित हैं। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार से बिजली, पानी, हाउस टैक्स जैसे बिल यदि माफ़ या हाफ भी कर दिए जाते हैं तो लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें। ये लिख रहे थे www.गांधीगिरी.com।